हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं मुख्यतः, और उनको हम यहाँ ग्राफीय विधि से प्राप्त करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उनका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों की प्राप्ति। इसके लिए हमने माना है कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है वो a त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए t समय में s दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेती है। तो ये हमने एक वस्तु के लिए गति के लिए एज्यूम किया है, माना है। अब हम यहाँ देखेंगे गति का प्रथम समीकरण। ये हमने वस्तु का वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है और ये हमारा वक्र है ए बी, जो वस्तु के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्राप्त होता। प्रारंभिक वेग u है और t समय में वो v वेग प्राप्त कर लेती है। इस वक्र का जो समय अक्ष के साथ झुकाव कोण है, जिसे हम प्रवणता tan थीटा को प्रवणता कहते हैं, वो थीटा है इसका झुकाव कोण। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया है कि वस्तु s दूरी तय करने में वेग प्राप्त कर लेती है, और यहीं पर हम ले लेते हैं कि वस्तु का वेग समय ग्राफ ए बी सरल रेखा है। ठीक है, तो हम गति का प्रथम समीकरण ले रहे हैं और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि वेग समय ग्राफ जो वक्र है उसकी प्रवणता यानी उसके झुकाव कोण का टेंजेंट tan थीटा वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो वस्तु का त्वरण ये बराबर होता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता। इट मीन्स a इज इक्वल टू होगा tan थीटा। इस पॉइंट को हमने इसको ए बी, ये वक्र है, इस पॉइंट को हमने जब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो c, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये e पॉइंट, यहाँ इसको नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट d लिया है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है स्मॉल u, ये पूरी वैल्यू है v, और अगर हम इसको देखें तो दैट इज v माइनस u, b से d तक। तो a इज इक्वल टू है tan थीटा और इक्वल टू, अगर आप डायग्राम से यहाँ देखें इस त्रिभुज की सहायता से, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। बी डी का मान है हमारा v माइनस यू, और ए डी जो कि इक्वल है ओ ई के इज इक्वल टू है स्मॉल टी, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू ओ ई और इज इक्वल टू है स्मॉल टी। क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या u इधर आ जाए तो सिंपली आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यह है हमारा गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम दूसरा समीकरण प्राप्त करें जो कि होता है सिंपली s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका हम निकालने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वेग समय ग्राफ की, कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं वस्तु का विस्थापन बराबर होता है वेग समय ग्राफ
तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। तो इस डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये एरिया बन रहा है हमारा वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति। तो बराबर है, यानी विस्थापन S बराबर होगा OABE, आकृति OABE का क्षेत्रफल OABE। ठीक है, इस पूरी आकृति को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये ले लें त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, और दूसरा पार्ट ये ले सकते हैं जो अपना आप में एक आयत है OADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं इक्वल टू त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और प्लस आयत OADE का क्षेत्रफल, आयत OADE का क्षेत्रफल। ठीक है, एक त्रिभुज है, एक हमारे पास आयत लिया गया है। अब हम पहले त्रिभुज के लिए देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार यानी BD, ये है लंब, गुणा आधार यानी AD। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सीधे से दो निकटतम यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक हम ले रहे हैं OE और दूसरा हम ले रहे हैं DE। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हाफ BD ये मान है हमारा V माइनस U, और AD ये अभी हमने लिया था AD इजकल टू OE इजकल टू है स्मॉल t, प्लस OE ये t समय के इक्वल है और DE दैट इज U। अब यहां पर हम ले रहे हैं परंतु गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण है V इजकल टू U प्लस AT, या हम यहाँ ले सकते हैं V माइनस U। U को अगर इधर ले आए तो क्या होगा नेगेटिव, तो V माइनस U इजकल टू AT। इसका मतलब V माइनस U की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं AT। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा आगे आंसर हमारा। अतः S बराबर हाफ V माइनस U की जगह हम रख रहे हैं AT इंटू T प्लस UT, या S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये है हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तीसरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर भी इसी सिद्धांत का, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है कि किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है वो वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वही हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि वस्तु का विस्थापन बराबर है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर आकृति है OABE। फिलहाल यहाँ अगर आप देखें OABE ये अपना आप में एक समलंब चतुर्भुज है, और जिसका हम क्षेत्रफल लें तो क्षेत्रफल इसका होता है
हाफ दो समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा है यहां पर ये और ये, यानी OA प्लस BE, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी यानी OE और डिवाइड बाई 2, ये हम 2 बाहर ले चुके हैं। तो ये किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि ये आकृति है। तो बराबर आकृति OABE, या इसको हम कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। OA यहां से यहां तक क्या वैल्यू है, U के बराबर। BE ये है V के इक्वल, और OT एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल t, यहां पर समय अक्ष है और यहां से यहां तक का समय है t। ठीक है, यहां पर भी हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT, या v माइनस u इज इक्वल टू AT, या t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। ये वैल्यू हम ऊपर रख दें तो इसलिए s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, और t की जगह रखेंगे तो v माइनस u अपॉन a। 2a का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो दैट इज 2as, v प्लस u और v माइनस u, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। u स्क्वायर को इधर ले आइए तो सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यह है गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार से तीनों गति के समीकरण हमने यहाँ ग्राफीय विधि से प्राप्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को तैयार करिएगा। अपने जो भी आपके फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।